व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज जा रहा हूँ मैं कनाडा। अभी 12 बजे की फ़्लाइट है रात की, लेकिन सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ तो क्या ही बोलूँ, थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किससे फ़्लाई कर रहा हूँ और कौन सी क्लास से फ़्लाई कर रहा हूँ। तो ठीक है, टाइटल देख लिया तो चलो अब चलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, बट इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी आज की फ़्लाइट से मुझे। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स गो। तो भाइयों 10 दिन का ट्रिप है। पहले यहाँ से जाऊँगा मैं टोरंटो, 4 दिन पहले टोरंटो रुकूँगा, फिर उसके बाद 3 दिन के लिए वेगस। वेगस भी है इस बार मेरी आइटनरी में। तो 3 दिन वेगस और फिर वापस 1 दिन टोरंटो और फिर उसके बाद वापस दिल्ली। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में। तो लेकिन इससे पहले आपको और मज़े दिलाऊं अपने ट्रिप में, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अच्छे सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे। प्लीज़ कर दो, थोड़े से सब्सक्राइबर्स में बढ़ा दो यार। तो आज का जो ब्लॉग है, आज यू नो बिज़नेस क्लास का है। तो एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ वो पुरानी एयरक्राफ्ट्स का में से एक का है, बोइंग 777-300। उसके बिज़नेस क्लास को मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। वैसे तो द थिंग इज़ कि मैं इकॉनमी से ट्रैवल करता हूँ, बट आई थॉट चलो इस बार बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करते हैं। बाकी मैं कॉस्ट बता दूँ तो पर पर्सन जैसे हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स। तो हम 3 लोगों की टिकट पड़ी अक्रॉस ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 9 lakhs, विच इज़ 3 lakhs पर पर्सन। 12 बजे की फ़्लाइट है और इसमें सब कुछ आएगा, टिकट वगैरह सब। तो टिकट भी मिलेगा और मुझे खाने में क्या क्या मिलेगा मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और बाकी सीट कैसी होती है पुरानी बोइंग 777-300 की एयर इंडिया में, दैट टू फॉर बिज़नेस क्लास। तो उससे तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होने वाली, बट लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी चेंज, क्योंकि वैसे तो उतनी गालियाँ सुनने को नहीं मिली हैं एयर इंडिया के बारे में as far as the Boeing 777-300 ERs is concerned, बट इस पर्टिकुलर फ़्लाइट में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, लेट्स सी, चल के देखते हैं। और एक और सरप्राइज़ भी है जो वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, देखना मेरे साथ। और हो सकता है शायद मैं आपको उसका टूर भी करवाऊँ अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ बी एक्साइटेड, और मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूँ अपनी फ़्लाइट की। तो मेरी फ़्लाइट पहले यहाँ से जाएगी वियना। तो वैसे फ़्लाइट है टोरंटो तक की, बट वियना में इसका स्टॉपेज है, 1 घंटे का स्टॉप है। रिफ़िलिंग के पर्पज़ से वो स्टॉपेज होगा, तो उसके लिए स्टॉपेज होगा। फिर उसके बाद वियना से टोरंटो की फ़्लाइट होगी। तो इन टोटल पहले यहाँ से वियना 10 घंटे की फ़्लाइट है, फिर 1.5 घंटा स्टॉप ओवर होगा फ्यूल रिचार्ज के लिए, और फिर वियना से टोरंटो 9 घंटे। तो दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 20 hours and 30 minutes, 20 hours and 30 minutes की फ़्लाइट। लेकिन यही सेम फ़्लाइट जब वापस आती है टोरंटो से तो एकदम डायरेक्ट होके आती है।
तुम रजिस्टर जो बनाते हो उसमें सब नोट किया करो, ट्रांसपोर्ट का रजिस्टर डेली दिखाया करो। उसको बोलो लड़की को, निशा को डे बुक कई साल पहले ये ताजमान सिंह की अब हमने इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया और सिक्योरिटी चेक भी क्लियर कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई टू टोरंटो। लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। So guys, a mandatory thing to do before a big surprise, plane spotting. वैसे तो ज़्यादा कुछ खास व्यू आ नहीं रहा रात की लाइटिंग की वजह से, बट खैर आई कैन आइडेंटिफाई अमेरिकन एयरलाइंस की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एंड दिस इज़ एयर इंडिया का A350 और उधर इज़ आई गेस एयर इंडिया का पुराना एयरक्राफ्ट विच इज़ ऑफ बोइंग 787, क्योंकि यूजुअली वही खड़ी रहती है। उधर देखे तो एक और बोइंग 787 है ड्रीमलाइनर एयर इंडिया की, और दूर देखे तो एक्स विस्तारा एयर इंडिया एयरक्राफ्ट, और ये एक और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट है। आई थिंक वो A320 वाली है, ये पुरानी वाली है। So guys, this is the big surprise I was talking about, the Air India Maharaja Lounge. Maharaja Lounge opened back in 2026, early 2026 if I have to say. और ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और अभी अंदर चल के भी दिखा देता हूँ इसका पूरा इंटीरियर आपको। God, this is it. Have a look at this lounge. ये हमारा जिलाटो बार, यूँ कहे तो आइसक्रीम बार, और ये हमारा स्वीट्स बार। यहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, बेसन के लड्डू, केसर काजू के रोल, वाइट फॉरेस्ट।
ये सैलेड स्टेशन, Excuse me, sir. It's here for 7. और उधर मेन कोर्स पूरा, और उधर हमारा जूस कम शेक्स बार है, नारियल का जूस मिल जाएगा, इवन सैलेड इन अ जार, सैलेड जार भी मिल जाएगा आपको, छाछ, विदाउट वाटर, पाइनएप्पल स्मूदी, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऑप्शंस, और सैंडविचेस, और योगर्ट भी मिल जाएगा। और ये हार्ड ड्रिंक्स का बार है, हार्ड ड्रिंक्स का बार, और ये है हमारा एक और कर्ड बार। ये हमारा सैंडविच कम बेकरी बार। तो पाइनएप्पल स्मूदी भी लिया है, और जैसे मैंने बहुत सारे सैलेड्स खाए, और एक कस्टमाइज पास्ता सैलेड भी बनाया मैंने लाइव काउंटर से, तो यू कैन सी कि कैसा बना है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पास्ता विदाउट सॉस, सैलेड की तरह ही इसको खा रहा हूँ। देखिए इसको आइए मिलके टेस्ट करते हैं इसको। सॉलिड, ये लाइव पास्ता भाई बहुत बढ़िया रहता है। बहुत दिनों बाद मैंने पास्ता खाया है, इस बार मैंने सोचा कि चलो बिना सॉस के पास्ता खाता हूँ, बट बहुत बढ़िया है। इस लाउंज के अंदर बहुत कुछ है, ये खाने पीने का तो मैंने आपको दिखाया ही है, और पीछे अभी जहाँ मैं बैठा हूँ पीछे अगर आप जाएंगे तो उधर पॉड्स भी हैं सोने के लिए, अगर आपको 1 घंटे या 2 घंटे का नैप लेना है तो वो भी है, और ग्लोब ट्रॉटर्स लाइब्रेरी रूम भी है, यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं, और ये पायलट्स के लिए डेडिकेटेड है, बट नॉर्मल पब्लिक भी बैठ सकती है उस लाइब्रेरी में, और जो पढ़ना हो पढ़ सकती है। तो बहुत कुछ है इस लाउंज के अंदर। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, as we say, first impression is the last impression. So my impression for this lounge is like fantastic, 10 on 10. खाना भी एकदम फ्रेश, और अभी जैसे मैं स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी ले रहा हूँ तो मज़ेदार है भाई, एकदम रिफ्रेशिंग। साथ में ये भी लिया है पाइनएप्पल स्मूदी। ये है ग्लोब ट्रॉटर्स स्टडी एरिया, ऑल्सो नोन एज द एविएटर्स लाइब्रेरी। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इवन फिक्शन भी है, ठीक है। और वो हमारा सीटिंग एरिया है, वहाँ पे स्क्रीन है जहाँ पे यू कैन गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्लाइट्स। तो एयर इंडिया के महाराजा लाउंज का फाइनल रिव्यू। तो जब मैं आया आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ टूर ऑफ दिस लाउंज, पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, यू नो, ठीक है। तो जब मैं आया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ टूर ऑफ दिस लाउंज, टू हैव एन एक्सेस ऑफ दिस लाउंज। और जब मैंने देखा कि ये लाउंज कैसा बना है, भाई साहब लाउंज छोड़ने का मन नहीं कर रहा। फ्लाइट छूटे तो छूटे, लेकिन लाउंज नहीं छोड़ना मुझे। बट अगर एक चीज़ और बताऊँ तो ये लाउंज 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा वो है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, उस हिस्से में बिज़नेस क्लास के ट्रैवलर्स आ सकते हैं, नहीं जो वो पैसेंजर्स आ सकते हैं जो बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो स्टार एलायंस के गोल्ड मेंबर्स हैं, तो स्टार एलायंस की किसी भी फ्लाइट
वैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यू कैन एक्सेस दिस लाउंज। और जो दूसरा हिस्सा है इस लाउंज का दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ओनली। तो if you're a first class passenger then you can access that part of lounge। फर्स्ट क्लास की इतनी औकात तो है नहीं कि फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदें और जाएं उसमें। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी है एक जगह जाना और सिर्फ फर्स्ट क्लास की टिकट्स मिलनी है। तो इट्स लाइक फर्स्ट क्लास के लाउंज में मैं नहीं जा सकता था बिकॉज मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहा हूँ, मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ। बट इस हिस्से की बात, इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो भाई बहुत कुछ है। ग्लोब ट्रॉटर स्टडी एरिया है, उधर आप आराम से बैठ के सारी किताबें भी पढ़ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के, सोफ़ा पे बैठ के। और उसके बगल में वो भी है जहाँ पे आपको अगर छोटा सा नाप भी लेना हो तो आप ले सकते हो आराम से, आधे घंटे का 40 मिनट का नाप। यहाँ पे शावर रूम भी है, यहाँ आप आराम से शावर भी ले सकते हो कभी ज़रूरत पड़ी तो। तीसरी चीज़, चौथा वॉशरूम वेरी वेल डिज़ाइन, वेरी वेल क्राफ्टेड। नेक्स्ट खाना क्या ही कहना भाई, मतलब उसको देख के तो मज़ा आ गया। जो क्वालिटी बाकी लाउंजेस में मुझे कभी नहीं मिली वो यहाँ मिली है। ऐसे तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है बट जो क्वालिटी ऑफ फूड मुझे यहाँ मिला है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। ना अडानी के लाउंज में, ना एनकाम के लाउंज में, ना किसी और एयरलाइन के लाउंज में। मैं जब KLM से लास्ट टाइम न्यूयॉर्क गया था एम्स्टर्डम होते हुए, KLM का लाउंज वॉज गुड बट दैट KLM का लाउंज कैन नॉट बीट एयर इंडिया का लाउंज। सो एब्सोल्युटली, सो आई मेक hands on 10 on 10 to Air India for developing such a beautiful lounge। मतलब मज़ा आ गया देख के। तो अभी कुछ देर और है हम लाउंज में, उसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, फिर वील फ्लाई टू टोरंटो। आ गए हम लाउंज के बाहर। सो बाय बाय एयर इंडिया लाउंज। अब जा रहे सीधा गेट नंबर 13 की तरफ जहाँ से हमारी फ़्लाइट जा रही है। लेट्स गो। तो हमारी बोर्डिंग है 11:10 पे। तब तक के लिए कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखा देता हूँ आपको एयरपोर्ट के। तो ये देखिए, भाई मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, मेरा अच्छा अभी बज रहे हैं 11:30 यानी कि 11:30 और 11:50 पे हमारी बोर्डिंग बंद होने वाली है। आई एम गेटिंग लेट एंड आई फियर कि मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए, कुछ भी करके बस फ़्लाइट ना छूट जाए मेरी। बाकी तो सब कुछ संभल जाए, मेरी तो यही उम्मीद है। अपार्ट फ्रॉम रनिंग आई कांट डू एनीथिंग एल्स। तो मुझे भागना पड़ेगा बहुत तेज़। वैसे तो हम 4 गेट्स अवे, बट यू नेवर नो क्या हो जाए, जाना पड़ेगा बहुत जल्दी।
सो क्विक अपडेट, अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, जबकि हमारा जो डिपार्चर टाइम है दैट इज़ एट midnight past 10। तो बोर्डिंग अभी शुरू हुई नहीं है, जबकि टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 11:40। पर ठीक है, जिस चीज़ का डर था वो तो नहीं हुआ, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आओ दिखाता हूँ आपको बाहर के नज़ारे। तो हमने बोर्डिंग कर ली है और अब जा रहे हैं हम सीधा अपनी सीट की तरफ। तो मोस्ट प्रॉब्ली लेगेसी एयरक्राफ्ट है। अब लेगेसी एयरक्राफ्ट का क्या हाल है वो तो सबको पता रहता ही है, जहाँ पे आपके IFE सिस्टम्स डोंट वर्क, दे आर नॉट as reliable as new aircrafts, as that of a new aircraft. But let's see what's there in store. Anyway, we are boarding, so चलते हैं सीधे एयरक्राफ्ट की तरफ। ये बाहर का नज़ारा, बहुत तेज़ बारिश हुई थी जैसे कि मैंने कहा था आपको। और ये हमारा एयरक्राफ्ट और चल के आपको सीट की तरफ ले जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास केबिन है, थोड़ा सा वॉर्न आउट लगता है लेकिन है बहुत बड़ा। और ये हमारा बिजनेस क्लास केबिन, जैसा कि मैंने कहा है लेगेसी एयरक्राफ्ट। लेकिन ये देखो तीन विंडोज़ मिले हैं। तो आइए आपको बिज़नेस क्लास का टूर कराता हूँ। तो ये लेग रूम है, एकदम लंबा लेग रूम है। इधर बैठे बैठे मैं ऐसे लेग रेज भी कर सकता हूँ। और ये स्क्रीन है, IFE स्क्रीन, तो इसको मैं बहुत अच्छे से चला सकता हूँ। लाइक सरप्राइजिंगली इट्स वर्किंग वेरी वेल। इसका रिमोट कंट्रोलर है which I thought will not work, but it's working. So big win एयर इंडिया। लेटेस्ट हिंदी में चलो मूवीज़ देखते हैं कौन कौन सी मूवीज़ हैं। ओके, सो एक ड्रॉबैक है कि लेटेस्ट मूवीज़ में लिमिटेड ऑप्शंस हैं। स्पेशली इस वाली फ़्लाइट में लिमिटेड ऑप्शंस हैं एज़ फार एज लेटेस्ट मूवीज़, हिंदी मूवीज़ आर कंसर्न। और अगर मैं क्लासिक हिंदी की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बंटी और बबली, भुलक्कड़, कड़क सिंह, हवा हवाई, ब्योमकेश बख्शी, सिंघम भी मिल जाएगा आपको। इट्स रियली गुड थिंग कि क्लासिक मूवीज़ में बहुत से तो इट्स लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड चमत्कार, IFE systems are working here. That's really a crazy thing जो एयर इंडिया के बारे में सुनता है कि IFE systems काम नहीं करते हैं, टूटा फूटा है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एयर इंडिया बदल रहा है और बहुत अच्छे से बदल रहा है। अगर इसके पुराने IFE systems कैन वर्क है then it's a big win. It's a big win for Air India भाई at this point of time. और anyway, ये हैं हमारे हेडफोन्स जो हमारे सीट के सामने वाले सेक्शन में रखे थे, काफ़ी सुंदर है।
एंड ये ट्री टेबल में देखते, ये सीट पॉकेट में देखते हैं सीट पॉकेट में क्या है। ये मैगज़ीन है और हमें आते ही ये मिला कोकोनट वाटर। रिफ्रेशिंग। और एक चीज़ और, नई ब्रांडिंग के साथ एक ग्लास दिया है, बोन चाइना का ग्लास, विच इज़ अमेजिंग। और ये हमें कप ट्रे, ये हमारा कप ट्रे है। और मज़े की बात है, ये दोनों सीटें मेरी, क्योंकि मेरे साथ कोई और दूसरा पैसेंजर नहीं है जो ट्रैवल कर रहा है। तो मैं तो ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स तो आगे वाली सीट पे हैं। और ये पिलो का डिज़ाइन ऑल्सो है, लव इट भाई, लेजेंड, बहुत अच्छा है। जब मैं बेड बनाऊँगा ये तब का पिलो है। बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है लेकिन मज़ेदार होने वाला है, जो भी कहूँ। अभी तक फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट 9 on 10, क्योंकि ये भले ही थोड़ा सा वॉर्न आउट लगता है लेकिन तो लेग रूम बहुत ज़्यादा है। और आई सिस्टम इज़ ऑल्सो वर्किंग, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अभी से अगर अच्छे से फंक्शन कर रहा है ना, देन इट मीन्स कि बहुत अच्छी फ़्लाइट जाने वाली है मेरी। सो आई एम होपफुल कि मेरी बहुत अच्छी फ़्लाइट जाए। और सीट अच्छी है, अभी जब बेड बनाऊंगा तब देखी जाएगी। और बाकी जो कोकोनट वाटर मिला था वो भी बहुत रिफ्रेशिंग था। और बाकी और क्या ही कहूँ, जितना जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा मिला मुझे, थैंकफुली। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, वेल डन इंडिया, यूर रियली इनटू योर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भाई, वेल डन। और एक और चीज़, यहाँ पे मुझे 3 विंडोज़ मिली है, 1 2 3, ऐसे 3 विंडोज़ मिली है। तो मैं किसी भी विंडो से आपको टेक ऑफ के नज़ारे दिखा सकता हूँ या बादलों के नज़ारे दिखा सकता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, चाहे वो लेगेसी एयरक्राफ्ट हो या चाहे A3। फ्लाइट की टेक ऑफ में टाइम बहुत है अभी, लेकिन एक अच्छी चीज़ मिली है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स की एमिनेट टिकट। तो आइए इसको खोल के देखते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या है। तो मैं अभी खोलता हूँ इसको और खोल के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस एमिनेट टिकट में। तो सबसे पहले ये एयर इंडिया की तरफ से लेटर आया है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स के साथ टाई अप वाला लेटर। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या है, स्लीव स्प्रे है, लिप बाम है, टॉनिक मिस्ट है और वो है बॉडी क्रीम। तो ये सबको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये आई मास्क है जो मिला है, और दूसरा हमें जो मिला है ये सॉक्स हैं जो हमें मिले एयर इंडिया के। और इसमें वो सब है जो कार्ड में बताया था। तो एमने टिकट भी मिल गई, ये इकोनॉमी क्लास में नहीं मिलती है, बिज़नेस क्लास में मिलती है सीधा, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। तो आज तो भाई अमीरों वाली फीलिंग लेने वाला हूँ और आज कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुझे मज़ा आने वाला है भाई, इस एयरक्राफ्ट में तो बहुत मज़ा आने वाला है। आगे आगे देखते जाओ बस, होता क्या। तो अब
हमें दो तरीके के मेन्यू मिल गए हैं, एक ये खाने का मेन्यू और दूसरा ये बार का मेन्यू, यानी कि ड्रिंक्स का मेन्यू है। तो चलिए पहले खाने के मेन्यू में देखते हैं। तो खाने के मेन्यू में हमारे पास हमें 3 टाइम खाना मिलेगा इस फ्लाइट में, क्योंकि 20.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो चिकन रेड चेडार ओपन सैंडविच, मैक्सिकन बरीटो बोल विद चिकन स्ट्यू, और फिर उसमें ग्रिल्ड वेजिटेबल फेटा थाइम ओपन सैंडविच विद पनीर फोकाशिया ब्रेड, और फिर होम स्टाइल मसाला खिचड़ी। ब्रेकफास्ट में हमें ऑरेंज जूस या बनाना स्मूदी है माचा के साथ। भाई हम तो लेंगे ऑरेंज जूस, हमें देसी आदमी, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे हमारे फ्रूट योगर्ट या सीजन फ्रेश फ्रूट। फिर ब्रेकफास्ट पेस्ट्री में बटर क्रॉसॉ, मल्टीग्रेन सार्डो रोल, ब्लूबेरी चिया सीड मफिन। फिर उसके कॉर्नफ्लेक्स, चौकोस भी है, नाइस। मेन कोर्स में ये सब है। सॉफ्ट बेवरेजेस में जूसेस है, एडिटेड बेवरेजेस है, मिनरल वाटर, कॉफ़ी में कैपुचिनो, डिकैफेनेटेड, अमेरिकानो, एस्प्रेसो सब है। चाय में भी सब कुछ है, इवन कटिंग चाय भी है। ये बढ़िया है। मेन मील में सूप मिलेगा। उसके बाद ये एपेटाइज़र में हमस, बोले क्रिस्पी टपटेन, दालचिनी। ये मेन कोर्स में पालक पनीर का कोफ्ता और इंडोनेशियन स्पाइस वेजिटेबल फ्राइड राइस विद सिल्कन टोफू सब मिलेगा। और फिर उसके बाद चिकन है। उसके बाद ग्रिल्ड सी बेस है। दैट ऑल्सो लुक्स नाइस, बट बढ़िया है। बहुत चीज़ें हैं। लांगचा बेसिकली गुलाब जामुन कहते हैं उसको, वो चीज़ केक भी है, वेरी नाइस। तो गया खाने का मेन्यू। तो कब क्या खाना है वो तो डिसाइड करेंगे जब आएगा। और तो ढेर सारे ऑप्शन है दारू के। ये रेड वाइन, वाइट वाइन, शैम्पेन है, और ये बियर भी है, विस्की भी है, स्कॉच भी है, कॉकटेल, ब्लडी मेरी, कैपेरिना, स्क्रू ड्राइवर, इंजन फिश, गोल्डन GMT, अल्कोहलिक में है एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस। ये सब बहुत ऑप्शंस हैं, बार मेन्यू में भी और फूड मेन्यू में भी। सो इट्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन। सो या दैट इज़ इट, दैट्स इट फ्रॉम द बार मेन्यू एंड द मेन फूड मेन्यू। अब जब खाना आएगा तब की तब देखेंगे। Alright, so now we have officially taken off and our journey to Toronto begins. Our 10-day vacation at Toronto and Las Vegas begins.
अभी से हम बादलों के ऊपर भी आ गए। बहुत तेरी क्रेजी। यहाँ पे से टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट हिल रहा है, अच्छे से हिल रहा है। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है। दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। बट इसमें हो सकता है कि बारिश हो रही है इसीलिए बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, और ऐसे मौके पे तो एयरक्राफ्ट उड़ाना ही बहुत मुश्किल होता है। आई जस्ट होप वी रीच वियना सेफली फर्स्ट। टोरंटो तो बाद में ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 घंटे की नींद लेने के बाद 4-5 घंटे की नींद मैं उठ गया हूँ, और उठते ही मैं सोचा आपने बहुत ही अच्छा व्यू दिखा। आ जाओ, लेट्स वॉच दैट। ओके, एक ख़राब चीज़ जो हमें देखने को मिली, यहाँ पे मैप नहीं देख सकते। मैप ही नहीं है। आई मीन ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये ख़राब चीज़ है जो देखने को मिली। बट क्या कर सकते हैं? ऑल आई कैन डू इज़ रिक्वेस्ट द केबिन क्रू टू फिक्स दिस। टिल देन enjoy the views of the sunrise. खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ अब हमारा आ गया ब्रेकफास्ट का पार्ट 1। तो ब्रेकफास्ट के पार्ट 1 में अभी तो मैंने मंगाया चोको फिल्स आलमंड मिल्क के साथ। ये हमारे फ्रूट्स हैं, ये croissant along with बटर, ये पानी, और ये अमूल का योगर्ट। और ये हमारी कटलरी, और ये उसके लिए कॉर्नफ्लेक्स के लिए होता है, ये सूप के लिए होता है। तो ये तो पार्ट 1 हो गया। अभी इसका तो मैं क्या ही रिव्यू दूँ। ये कह सकता हूँ कि आलमंड के साथ ये अच्छा लग रहा है। पार्ट 2 के लिए देखते रहिए प्लेटफॉर्म्स ब्लॉग्स। और आगे मेन ब्रेकफास्ट ऑमलेट, रोस्टेड बिग पीस टमेटो, वेज कटलेट और मशरूम, साथ में एप्पल जूस, और अलग से एक सार्डो ब्रेड मिला है। सो दिस इज़ द एडिशन दैट आई हैड इन माई ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसके बाद I'll give you my reviews. ठीक है, see you after breakfast. जब आप 33,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हो और आपको बिजनेस क्लास का ब्रेकफास्ट मिलता है और इतनी सुबह हो रही होती है, जब तब क्या एक्सपेक्ट करते हो
ये हार्टी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हो। द फूड वॉज एब्सोल्युटली लिट। आई हैड माई ऑमलेट विद वेजिटेबल्स। मैन, पेट भर गया भाई पूरा, और ऐसा पेट भरा है कि भाई मज़ा आ गया। आई वुड रेट इट 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई सब अच्छा था, लिटरली सब अच्छा था। सो क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया था। ऑमलेट वॉज कुक्ड टू परफेक्शन, एंड सो वो दी रोस्टेड वेजिटेबल्स, मशरूम, पटेटो। 0.5 इसलिए काटा क्योंकि जो रॉकेट था वो शायद उतना क्रिस्पी नहीं था, बट इट्स ओके। ऑमलेट ने उसको रिकवर कर लिया। और जब बेक बीन स्टफ ग्रिल्ड टमेटोज़ थे वो भी लाजवाब, मतलब मज़ा आ गया ये ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी आधे घंटे में हम वियना पहुँचेंगे, तो आई विल सी यू गाइस इन वियना।
ऑलराइट, सो वी हैव रीच्ड वियना। यहाँ पे 1.5 घंटे का टेक्निकल स्टॉप होगा, तो आई कांट डिबोर्ड माय एयरक्राफ्ट, तो मुझे बैठना होगा। तब तक के लिए आई कैन स्पॉट सम प्लेन्स फ्रॉम माय विंडो, दैट्स व्हाट आई कैन डू अभी के लिए, बट ये दैट्स फाइन, यही कर सकते हैं। तो अभी तक का फ्लाइट रिव्यू, आई वुड से 8 on 10. 8 on 10 is really more than a decent number, क्योंकि इस फ्लाइट को जो ख़राब रिव्यूज़ मिले हैं उस हिसाब से तो आई वुड से बहुत अच्छी फ्लाइट थी अभी तक। तो अब यहाँ से टेक्निकल स्टॉप के बाद आई विल गो टू टोरंटो। तक यहाँ बैठते हैं और देखते हैं बाहर के दिन। Second leg of our journey right from Vienna to Toronto, और आपको और अच्छे नज़ारे दिखाता हूँ, आइए। पूरा वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और ये उसका व्यू है, एकदम ग्रीनरी, लश ग्रीनरी।
सिटी व्यू भी लाजवाब एकदम। अभी ग्रीनरी के ऊपर ही हम फ्लाई कर रहे हैं। जब तक हम ग्रीनरी पर हैं, आई मीन ग्रीनरी के ऊपर हैं, तब तक के लिए अच्छा है व्यू। देखते रहिए। अभी हम जर्मनी के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, बर्लिन के ऊपर से। ब्रांडेनबर्ग एक जगह है बर्लिन में, तो हम अभी उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमने नेदरलैंड्स के ऊपर फ्लाई किया था। अभी 32,000 फीट ऊपर हैं हम, और ग्राउंड स्पीड है 753 किलोमीटर/आवर की। और हम टोरंटो पहुंचेंगे करीब 11 बजे एज़ पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। और ये है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का समरी, कि हम इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं अभी। और अब ये है हमारा राउट मार्क सॉरी। ये आ गया हमारा मंचिंग टाइम। ये हमारा वो है कॉर्न चिप्स, आप इसको नाचोस भी बोल सकते हैं। और मैंने कोक ली है। वैसे तो कई सारे ऑप्शन हैं, स्प्राइट भी ले सकते हैं, यहाँ तक क्या एप्पल जूस भी ले सकते हैं, मॉकटेल्स भी ले सकते हैं, बट आई प्रेफर्ड टेकिंग कोक। और कैन भी दिया साथ में, ताकि मुझे अगर एक और बार रिफिल करना हो तो मैं कर सकता हूँ। चलिए अब इसको खाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं आगे की फ्लाइट। तब तक लंच का भी वेट कर लेंगे। तो अब आ गया हमारा लंच। अभी धीमे धीमे सब पीऊँगा, नहीं सब खाऊँगा। जो शुरू मैं कर रहा हूँ सूप के साथ। ये मिनेस्ट्रोन सूप है, इसके अंदर मैकरोनी है और इसमें बीन्स है, टमेटो ग्रेवी का टेक्सचर है, बटर है, और एक ब्रेड बास्केट है गार्लिक ब्रेड की, और एक पानी। अब बारी बारी से दिखाऊंगा क्या क्या है। पहले इसको ख़त्म करूंगा, फिर जो नई चीज़ आएगी वो दिखाऊंगा। सूप पी के आपसे फिर मिलता हूँ। तो अभी मैंने सूप पिया। सूप तो ठंडा था। वैसे तो आई डिडंट एक्सपेक्ट सूप गर्म होगा, बट अगर गर्म होता दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट सूप्स आई कुड हैव एवर हैड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिनेस्ट्रोन। टेस्ट अच्छा था, बस गरम नहीं था। बाकी एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस कटलरी की ब्रांडिंग जो है एयर इंडिया की, दिस इज़ व्हाट आई एम लाइकिंग। ये देखिए, और ये भी दाल है, यहाँ पे पाइनएप्पल और अनार का रायता, ये आलू की सब्ज़ी और पालक पनीर कोफ्ता,
पापड़ और ये चावल, और इसमें मैंने पराठा मंगाया है, और पैकेजिंग की भी अच्छी ब्रांडिंग है, और मक्खन जो सूप के टाइम मिला था मुझे। तो अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। तो बेसिकली ये थेपला है, वेरी नाइस, दिस इज थेपला। और ये हार्टी मील है, मेरे को लगता है इससे मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो चलिए खाते हैं इसको और रिव्यू के साथ आते हैं। अब डेजर्ट आ गया है, लांगचा कहते हैं इसको, लेकिन अगर इसको मैं देसी भाषा में बोलूँ तो खीर के अंदर गुलाब जामुन। तो खीरी गुलाब जामुन खाने का टाइम आ गया है। चलो इसको टेस्ट करते हैं और फिर पूरा रिव्यू देते हैं। सो आई जस्ट गॉट डन विद माई लंच। तो सूप का तो मैंने बता ही दिया था। अब मेन कोर्स का बता देता हूँ। मेन कोर्स वॉज टू द पॉइंट, चाहे उसके मसालों की बात करें या चाहे उसके नमक की बात करें, टू द पॉइंट था सब कुछ, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। और बाद में अगर स्वीट डिश की बात करें तो स्वीट डिश भी अच्छी थी। गुलाब जामुन और खीर का मिक्सचर पहली बार खाया मैंने। मैं वैसे तो मीठा नहीं खाता, लेकिन आज यहाँ खा लिया, बहुत अच्छा लगा, लेजेंड, बहुत बढ़िया था। नींद आ रही है, अब नींद लेके ना मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में।
जो नज़ारा है ये मॉन्ट्रियल का है। अब वी आर डिसेंडिंग इनटू टोरंटो नाउ एज पर द गिवन मैप। एज पर द मैप आई कैन सी अबव माई सीट। तो आगे क्लाउड आ गया पूरा, बादल ही बादल आ गए सामने, विच मीन्स कि अब हम टोरंटो की तरफ डिसेंड कर रहे हैं। तो जब तक पूरी लैंडिंग होती है उसके बाद मैं बोलूँगा वेलकम टू टोरंटो। इमिग्रेशन डन। अब जा रहे बैगेज कलेक्ट करने और इसी के साथ अब हमारा टोरंटो भ्रमण शुरू होता है। सो आई वेलकम माई सेल्फ टू टोरंटो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, तीनों चीज़ें कर देना यार। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।